इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिन 14 की वर्कशीट का हल देखेंगे। दिन 14 की वर्कशीट का हल हम दो वीडियोज़ में कवर करेंगे। ये उसका पहला वीडियो है। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, जल की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। देखिए, जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जब आप जल को बर्फ़ के रूप में देखते हैं तो वो जल की ठोस अवस्था कहलाती है, और जब आप पानी के रूप में देखते हैं, जल के रूप में देखते हैं, तो वो द्रव अवस्था कहलाती है, और जब आप उसको भाप के रूप में देखते हैं तो वो उसकी गैसीय अवस्था या गैस अवस्था कहलाती है। तो आपको याद रखना है कि जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 2 है हमारा। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया गया है। चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में बर्फ़ के टुकड़े हैं, इसके बाद यहाँ पर ये पानी बन गया है, इसके बाद ये यहाँ पर ये भाप आपको उड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो एक चीज़ और देखिए, इनके बीच में ये जो तीर लगे हैं, ऊपर वाले तीर का मतलब है जब आप बर्फ़ को पिघला देते हैं तो पानी बन जाएगा, और जब आप पानी को जमा देते हैं तो बर्फ़ बन जाएगा। ऐसे ही इनके बीच में देखिए, जब आप पानी को उबाल देंगे तो ये भाप बनेगा, और जब आप पानी को उबालने के बाद जो भाप बनी है, अगर आप उसको ठंडा कर देंगे तो ठंडा करने के बाद ये वापस से पानी बन जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं, ये एक तरह से देखिए, इस तरफ से होती है तो भी सही है, बर्फ़ पिघल कर पानी बन जाएगा, ऐसे हो रही है तो भी सही है, पानी को जमा देंगे तो बर्फ़ बन जाएगा। ये जो है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और वैसे आपको यहाँ पूछा क्या गया है, नीचे दिए गए चित्र में जल की एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन दिखाया गया है, तो बताइए कि यह कौन सी क्रिया को दर्शा रहा है। तो इस तरह से जब आप देखते हैं, बर्फ़ का पानी बन गया, पानी का बर्फ़ बन गया, पानी से भाप बन गई और भाप से पानी बन गया है, तो यहाँ पर आप देखते हैं एक अवस्था से दूसरे अवस्था में और फिर दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में लौट सकते हैं। तो ऐसी जो क्रिया है, ये भौतिक परिवर्तन की क्रिया कहलाती है। बस आप ये समझ लेना, यहाँ भौतिक परिवर्तन की क्रिया को दर्शाया गया है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं तो दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में भी वापस आ सकते हैं, तो ये होता है भौतिक परिवर्तन। तो आप बस यहाँ पर ये लिख देना कि यहाँ भौतिक परिवर्तन की क्रिया को दर्शाया गया है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। पूनम 2 जार में समान मात्रा में पानी लेती है और उसे एक कमरे में रख देती है, जिसमें से एक जार को वह ढक देती है। वह दोनों जार को 8 दिन के लिए रखती है और पानी की मात्रा में आए परिवर्तन की सूची बनाती है, उसकी सूची बनाती है। उस सूची के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो यहाँ पर आपको हल्के रंग में दिखाया गया है, हल्के रंग के ये वाले जो खड़े डंडे जैसे दिख रहे हैं आपको, ये हल्के रंग के तो हैं बंद जार के, और जो यहाँ पर ये डार्क में दिखाया है, डार्क ब्लैक में दिखाया गया है, ये है खुले जार का। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, जब जार को बंद कर देंगे ऊपर से तो उसमें से पानी कम उड़ेगा, और जब आप जार को खुला छोड़ देंगे तो उसमें से पानी ज़्यादा उड़ेगा। आप चित्र में देख भी सकते हैं, जो यहाँ पर देखिए 13 तारीख को रखा था, यहाँ है 20 तारीख। 13 तारीख को दोनों बराबर है। फिर देखिए 14 तारीख को जो गहरा डार्क है, काला है, जो ज़्यादा ही काला है, वो घटा है, फिर आगे वो और घटा है, फिर ये और घट गया, ये देखिए, फिर आगे ये घट घट के बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, यूँ समझ लीजिए। और जो ढका हुआ जार था, उसका पानी देखिए बहुत कम खर्च हो रहा है या बहुत कम उड़ रहा है, लेकिन जो खुला जार था उसका पानी ज़्यादा उड़ रहा है। आप चित्र में ये देख सकते हैं। अब कौन से प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं, इनको देखिए। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, बंद जार में दिनांक 13/2 से 20/2 तक जल का स्तर बढ़ा है या घटा है, कितना परिवर्तन आया है। देखिए, जो बंद वाला जार है उसको देखिए। बंद जार में तो 13/2 से लेकर 20/2 तक परिवर्तन तो आया है, घटा है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में घटा है ये। तो अब एक चीज़ आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये बंद था तो इसका पानी कम उड़ा है, तो आप एक तो यही बताएंगे कि इसका स्तर घटा है। और कितना घटा है, तो लगभग जल का स्तर घटा है, लगभग 12 मिलीलीटर पानी की मात्रा कम हो गई है। अब ये 12 कहाँ से आया, अब इसको भी देख लीजिए। यहाँ देखिए, ये 60 था और अब 20 को ये 50 से थोड़ा सा नीचे है, मतलब अगर 50 पर होता तो 60 से 50 पर आने में 10 की कमी होती, और ये 50 से थोड़ा सा नीचे है। हम 2 और मान लेते हैं कि ये 12 ml कम हुआ है। तो ये आप इसका उत्तर बताएंगे। देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। खुले जार में दिनांक 13/2 से 20/2 तक जल का स्तर बढ़ा है या घटा है, कितना परिवर्तन आया है। देखिए 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक खुले जार में तो सारा ही पानी उसका लगभग उड़ गया है,
उसमें तो परिवर्तन बहुत ज़्यादा आ गया है। ये देखिए खुले जार का तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, पानी सारा ही भाप बन करके उड़ गया है। तो आप क्या लिखेंगे, जल का स्तर घट गया है। कितना परिवर्तन आया है, लगभग सारा जल उड़ गया है, भाप बनकर उड़ गया है। अब बढ़ते हैं इसी में अगले प्रश्न की तरफ। आप इस परिवर्तन से क्या समझते हैं? हम इस परिवर्तन से क्या समझते हैं? पानी की मात्रा वाष्पन या भाप बनकर, ठीक है, पानी की मात्रा वाष्पन, वाष्पन का मतलब भाप बनकर, वाष्पन के कारण कम हो जाती है। पानी की मात्रा वाष्पन के कारण कम हो जाती है। खुले जार में बंद जार की तुलना में वाष्पन की क्रिया तेज होती है। खुले जार में वाष्पन की क्रिया तेज हुई है। एक और प्रश्न है इसी चित्र पर, आप इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। आप यहाँ पर वाष्पीकरण भी लिख सकते हैं, वाष्पीकरण। इस क्रिया को या तो वाष्पन लिख देना या फिर वाष्पीकरण कहते हैं, ये लिख देना। वाष्पीकरण का मतलब भाप बनकर उड़ना, पानी का भाप बनकर उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। तो इस तरह से हमने ये भाग 1 देखा है। अगर यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।